अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चांसेब हाशमी और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट 2025 मॉडल और ये गाड़ी ब्रांड न्यू है। फॉर्च्यूनर वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, मेनली अपनी पावर, अपनी खूबसूरत लुक्स और अपनी प्राइस की वजह से। और प्राइस कहने को इसकी अच्छी खासी है, लेकिन स्टिल इस प्राइस पॉइंट पे यही गाड़ी काइंड ऑफ ओनली ऑप्शन है पाकिस्तान में। और भी बहुत सारे ड्राइवर्स आते हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ पाकिस्तान में इस तरह जम नहीं पा रही जैसी ये गाड़ी जमी हुई है, क्योंकि ये एवरेज आपको सिविक के आसपास देती है। साइज़ के लिहाज से एक प्रॉपर SUV है, पावर के लिहाज से भी ये गाड़ी नेक्स्ट लेवल पे है और इसके अलावा ये गाड़ी ओवरऑल दिखने के लिहाज से भी काफ़ी खूबसूरत है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की तो ये GR स्पोर्ट है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन, ब्रांड न्यू है और इसकी डिमांड 2,25,00,000 है। अब ब्रांड न्यू गाड़ियों के प्राइसेस हर कुछ नई बात चेंज होती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's have the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी ज्यादा एग्रेसिव है और ये गाड़ी पाकिस्तान में तो बेसिकली लुक्स की वजह से ही चल रही है। इसका एक और वर्जन भी आता है पाकिस्तान में, सिग्मा, उसमें हेडलाइट्स डिफरेंट होती हैं। GR स्पोर्ट और लेजेंडर में हेडलाइट्स ये वाली आती हैं। और बाय द वे ये इस गाड़ी का फेस्टिव वाला वर्जन है। फॉर्च्यूनर की ये शेप पाकिस्तान में बहुत पहले से आ रही है। अब जब ये शेप पाकिस्तान में इनिशियली लॉन्च की गई थी तो ये गाड़ी तकरीबन 60-70 लाख के आसपास थी। अब ये गाड़ी 2 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। वैसे ही जैसा कि बाकी गाड़ियां बहुत महंगी हो गई हैं, लेकिन अभी भी ये गाड़ी अपने प्राइस पॉइंट पे ओनली ऑप्शन है, क्योंकि इससे जो फिर छोटी कैटेगरी है वो हैवल वगैरह बनती हैं, वो गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं और इससे काफ़ी छोटी हैं। फिर इससे बड़ी कैटेगरी जो बनती है V8 वगैरह, वो इससे बहुत ऊपर हो जाती हैं कैटेगरी के लिहाज से भी और साइज़ के लिहाज से भी। तो अपनी कैटेगरी में ये गाड़ी ओनली किंग है और ये गाड़ी बेसिकली प्राडो की मार्केट भी पाकिस्तान में खराब करती है, क्योंकि प्राडो मोस्टली 2.7 होती हैं 2TR इंजन के साथ, और वो इंजन काफ़ी अंडर पावर्ड है एज कम्पेयर टू दिस इंजन। ये गाड़ी डीजल है और 200 प्लस हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। फिर ये गाड़ी है भी 4 व्हील ड्राइव, लेकिन ऑल व्हील नहीं। इसको आप 4x4 और 4x2 पे स्विच कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी एवरेज अच्छी देती है। ये सब मैं डिटेल में कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इसमें फीचर्स के नाम पे सिर्फ पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। बाकी इसका जो ये एम्बलम है ये प्रिंटेड है, जैसा कि इसमें रडार आया हुआ हो, लेकिन रडार है नहीं इसमें, ये अंदर से खाली है। बाहर वैसे जहाँ पे ये गाड़ियाँ ऑफर होती हैं वहाँ पर रडार ऑफर करती है ये गाड़ी। फिर इसमें कुछ ही ब्लैक एक्सेंट्स कंटिन्यू करते हैं पूरी बॉडी में, जो कि ब्लैक कलर में ब्लैक आउट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप GR लें और किसी और कलर में लें तो ये थोड़ी ज़्यादा फिट लगती है। बाकी हेडलाइट इसमें बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं। DRL दी गई हैं इसमें, यहाँ ऊपर भी और यहाँ नीचे भी। नीचे वाली इंडिकेटर में स्विच करती हैं, फॉग लैंप इसके LED में है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये हाइट के लिहाज से भी अच्छी खासी ऊंची है। इसमें साइड पे ये ओवर फेंडर्स दिए गए हैं, लेकिन इस गाड़ी में ये बॉडी कलर में आते हैं, जबकि इसका जो लेजेंडर वाला वर्जन है उसमें ये ब्लैक में आते हैं। फिर इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, लेकिन ये भी इसके बॉडी कलर में है GR स्पोर्ट में, जबकि बाकी वर्जन में ये डिफरेंट होते हैं। फिर इस पे ये LED इंडिकेटर दिया गया है और बाकी यहाँ पे सब कुछ काफी स्मूथ और फ्लोई सा है। और ज्यादा बात है इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी प्राडो से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन नॉनदलेस ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसको मनूवर करना आसान है, डेली यूज करना आसान है और फिर ये गाड़ी आपको एवरेज भी अच्छी देती है, जैसे कि मैंने बताया। एग्जैक्ट रीजन मैं इंजन पे जाके कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस वाले एरिया की, तो इसमें डोर हैंडल्स जो हैं ये बॉडी कलर में आते हैं। सिग्मा में ये क्रोम में आते हैं और लेजेंडर में भी ये आई गेस क्रोम में ही आते हैं। बाकी इसमें एंट्री एग्जिट थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ऊंची है और स्पेशली बैक पे इसमें एक वियर्ड चीज़ है, और वो ये है कि इसमें ग्रैब हैंडल यहाँ पे सेंटर वाले पिलर में नहीं दिया गया। आई एम नॉट श्योर व्हाई, जबकि रिवो ऑफर करता है, प्राडो ऑफर करती है, V8 में आता है, सब में आता है, सिवाय फॉर्च्यूनर के। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। बाकी इसके अलावा इसके जो ये डोर स्टेप्स हैं ये ब्लैक हैं, सिग्मा में ये सिल्वर आते हैं। और इसके अलावा जहाँ तक बात है सस्पेंशन की, तो इसमें सस्पेंशन कंपैरेटिवली हार्ड है कम्पेयर टू प्राडो। प्राडो में वैसा हेड कंट्रोल भी ऑफर होता है, इसमें एक ही सस्पेंशन आता है। बाकी इसके अलावा इसमें रूफ रेल्स वगैरह दी गई हैं। छत इसमें सिंपल ही आती है, सनरूफ ये गाड़ी ऑफर ही नहीं करती है क्रॉस द ग्लोब, और उसकी वजह यह है कि प्राडो की मार्केट खराब होगी। अगर इसमें सनरूफ आ जाए तो प्राडो पे शायद कोई नहीं लेगा। और अगर बात की जाए इस वाले एरिया की, तो यहाँ पे एक करेक्टर लाइन दी गई है, जो कि सेंटर में आगे थोड़ी थिक हो जाती है, और बाकी ये एक स्वीपिंग सी लाइन है। ये बेसिकली फॉर्च्यूनर की ही मेन करेक्टर लाइन है और सिग्मा में ये इसकी की के ऊपर बनी हुई आती है। इसका एक डिस्टिंक्टिव सा लुक है। बाकी इसके अलावा क्वार्टर ग्लासेस में ट्रांसपेरेंट ही आते हैं सारे, क्योंकि पाकिस्तानी गाड़ी है, ओपन नहीं होते, फिक्स ही हैं। और इसके अलावा फ्यूल टैंक भी इसका यहीं पे दिया गया है। बाकी GR स्पोर्ट में एक चीज़ यूनिक है, वो ये है कि इसके जो ब्रेक कैलिपर्स हैं ये रेड में आते हैं और इनके ऊपर GR स्पोर्ट्स की बैजिंग भी दी गई होती है। मोर ऑन दैट लेटर। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रियर एंड की, तो ये भी पूरी गाड़ी की तरह काफी खूबसूरत और एग्रेसिव सा है। टेल लाइट इसमें फेसलिफ्ट के बाद काफी थिक कर दी गई थी, इसमें LED पॉइंट्स कंटिन्यू करते हैं। और इसके अलावा टेल गेट भी इस गाड़ी में पावर्ड आता है। ये पहले 2.7 में पावर्ड नहीं होता था, अब पावर्ड हो गया है। बट ये गाड़ी क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन है तो इसमें ऑब्वियसली ये पावर्ड है, जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा
लाइक दिस। और इसके अलावा ये गाड़ी हैवी प्रॉपर 7 सीटर एसयूवी, तो इसमें यहाँ पे थर्ड रोव सीट्स भी दी गई हैं। थर्ड रोव सीट्स ओपन करने के बाद भी यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रंक कैपेसिटी बचती है, लेकिन अगर आप इनको साइड्स पे फोल्ड कर दें तो इसका ट्रंक अच्छा खासा स्पेशियस है। अब यहाँ पे एक चीज पे गौर करें, साइड्स पे फोल्ड, जबकि प्राडो में सीट्स सिंकिंग आ गई थी 2009 के बाद से ही, इसमें नहीं दी गई, आई एम नॉट श्योर व्हाई, जबकि सिंकिंग वाले सीट से फ्लोर काफी हद तक नीट हो जाता है और इसके अलावा साइड्स पे भी जगह ज्यादा खुली हो जाती है। इसमें नहीं दी गई। लैंड क्रूजर 300 सीरीज में अब जाके आई है सिंकिंग सीट, इसमें आई एम नॉट श्योर आगे जाके कब आएगी, शायद नेक्स्ट जनरेशन में ही आए। बाकी इसके अलावा आप इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज्यादा खुला बना सकते हैं और इसकी ट्रंक की हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। हर घर की जगह इतनी खुली नहीं होती ऊपर, तो इसकी डिग्गी आप थोड़ा नीचे भी खोल सकते हैं, लाइक पूरा ऊपर तक नहीं जाएगी। उसकी मैंने गाइड्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं जो कि आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। बाकी 2.7 वाली गाड़ी में पहले टेलगेट पावर नहीं आ रहा था, अब वो गाड़ी ऑफर कर रही है। 2.7 वाली गाड़ी पहले 4x4 भी नहीं होती थी, अब ऑफर हो रहा है उसमें 4x4। बाकी इसके अलावा फिर इसमें ये बैक पे डिफ्यूजर टाइप का एरिया दिया गया है जो कि लुक्स को बेहतर बना रहा है। जीआर में ये ब्लैक वाले पोर्शंस एक्स्ट्रा आते हैं जो कि और वर्जन में नहीं आते। बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर ऑफर करती है। यहाँ पे क्रोम की फ्रिल्स बहुत मिनिमल कर दी गई हैं, ये भी क्रोम में नहीं है, बॉडी कलर में आता है, जबकि छोटे वर्जन ये क्रोम में ऑफर करते हैं। लेजेंडर में ये ऑल ब्लैक आता है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो जिया स्पोर्ट का रूम ऑलमोस्ट पूरा ही ब्लैक है। इसकी हर ट्रिम में अलग अलग कलर ऑफर होते हैं, जैसे कि सिग्मा का इंटीरियर कैमरा ब्राउन होता है, लेजेंडर का इंटीरियर ब्लैक और रेड होता है। इसका इंटीरियर ऑलमोस्ट पूरा ही ब्लैक है, लेकिन यहाँ कुछ रेड एक्सेंट्स दिए गए हैं, लेकिन ये वाला सबसे स्टेल्थी और जबरदस्त लगता है। एक चीज यहाँ पे कम है और वो है एम्बिएंट लाइटिंग जो कि लेजेंडर में आती है, और इसमें लॉकिंग अनलॉकिंग की साउंड भी नहीं है जो कि अगेन लेजेंडर या सिग्मा वगैरह ऑफर करते हैं। टॉप ऑफ लाइन होने के बावजूद इसमें से दो चीजें कम कर दी गई, आई एम नॉट श्योर व्हाई। लेकिन जहाँ तक बात है स्टीयरिंग व्हील की, तो ये इसका लुक्स के लिहाज से काफी खूबसूरत है। इस तरह से कि एक तो पूरा लेदर स्ट्रेच्ड है और इसमें जो स्टिचिंग दी गई है ये रेड कलर की है जो कि जिया की थीम को मैच करती है। फिर इसके स्टीयरिंग में यहाँ पे जिया की बैजिंग भी दी गई है और इसकी जो नीचे ये फाउंडेशंस हैं ये बेसिकली ग्रे कलर में है। शैडो क्रोम और ग्रे फॉलो किया गया है इसके इंटीरियर में हर जगह। बाकी ये गाड़ी पैडल शिफ्टर भी ऑफर करती है और इसके अलावा इसमें मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग है, तो यहाँ पे कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल भी गाड़ी ऑफर करती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया बाहर कोई सेंसर्स नहीं है तो ये अडॉप्टिव नहीं है। इसके अलावा इसमें हेडलाइट्स जो हैं ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं जो कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। वाइपर इसमें नॉर्मल है, अगर ये रेन सेंसिंग होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है मीटर की, तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से काफी इंप्रूव्ड है, इस तरह से कि ग्रे व्हाइट और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ है। इसके सेंटर में स्क्रीन दी गई है जो कि स्टार्टअप पे जिया का बैच शो करती है, और इसके अलावा ये गाड़ी आपको ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, टायर टर्निंग रेडियस, इको आइडलिंग की स्टैट्स वगैरह ये सारी चीजें शो करवाएगी यहाँ पे। और बाकी जहाँ तक बात है मीटर की हाउसिंग की, तो ये इसकी लेदर की फिनिश में है, लेकिन बाकी सारा डैशबोर्ड चीप प्लास्टिक का है। अब 2.25 करोड़ रुपए पे करके आपको चीप प्लास्टिक वाला डैशबोर्ड मिल रहा है, ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है। लेकिन अगर कैटेगरी देखी जाए तो एसयूवीज में टोयोटा की तरफ से एक एंट्री लेवल एसयूवी है, तो उसके लिहाज से ये चीज ठीक है। बाकी इसके अलावा फिर यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं, मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि साइज के लिहाज से मैसिव है, और इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब आता है। सीडी इसमें नहीं डलती और वो चीज़ अब हो भी ऑब्सोलीट चुकी है, लेकिन LC300 सीरीज अभी तक सीडी वाला ऑप्शन ऑफर कर रही है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। खैर नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें टोटल 3 जोन आता है, फ्रंट पे इसके 2 जोन दी गई हैं, ड्राइवर और पैसेंजर के लिए अलग अलग। और इसके अलावा फिर नीचे इसका डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है, 4x4 की सिलेक्शन दी गई है, और नीचे फिर इसका एक और ये एरिया दिया गया है जो कि इसका कार्बन फाइबर की फिनिश में है। ये बेसिकली कप होल्डर्स हैं और उससे पीछे से गेयर सिलेक्टर दिया गया है। गेयर सिलेक्शन है इसमें PRND और स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स में करके आप इसको मैनुअली यहाँ से भी चला सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा उसके पीछे फिर इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं जो कि हैं इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। साथ हैंड ब्रेक है जो कि ट्रेडिशनल है, पीछे पर यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है। जहाँ तक बात है सेंटर कंसोल की, तो ये इसका स्पेस के लिहाज से बस ठीक है, लेकिन इसमें कूल बॉक्स यहाँ पे नहीं है। कूल बॉक्स इसमें आता है और वो यहाँ ग्लव कंपार्टमेंट में आता है। ये बेसिकली 2 अलग अलग दिए गए हैं, एक ऊपर ग्लव कंपार्टमेंट है और फिर नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट है। इसको मैं ओपन करके यहाँ पे दिए गए वेंट्स को ओपन करके इसको कूल बॉक्स बना सकता हूँ। बाकी जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये इसकी लेदर और एल्केंटेरा की कॉम्बिनेशन में है, और इसमें जो एल्केंटेरा है ये परफोरेटेड है, यानी कि इसमें पंच होल्स हैं और उनके नीचे भी रेड फैब्रिक यूज किया गया है जो कि जिया की थीम के साथ मैच करता है। फिर ये सीट्स हैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, डोर्स भी इसमें पूरे ही ब्लैक हैं, विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, और इसके अलावा साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं। बाकी इसके डोर्स में ट्यूटर्स दिए गए हैं। जहाँ तक बात है रूफ लाइनर की, तो ये इसका पूरा ही ब्लैक है। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद लाइट्स जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं। और इसके अलावा सेंटर में पर बात की जाए तो यहाँ पे इसका सनग्लास होल्डर दिया गया है, रेयर व्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है, लेकिन इसके सेंटर में बड़ा सारा एरिया खाली है
और वो सनरूफ की वजह से है। यहाँ पे सनरूफ नहीं आती तो ये वाला एरिया ब्लैंक रखा गया। अब ऐसा नहीं है कि टोयोटा पाकिस्तान में ऑफर नहीं कर रहा, टोयोटा कहीं भी ऑफर नहीं करता फॉर्च्यूनर में सनरूफ। रीजन मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी आपको। और अब अगर बात की जाए रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे बस ठीक है। यहाँ पे 2 से 3 लोग कंफर्टेबली आ सकते हैं, लेकिन इसकी राइड थोड़ी बैक पे बम्पी है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है अमेनिटीज की, तो ये यहाँ पे ठीक है। इस तरह से इसके रेयर बेंचेस काफी हद तक एडजस्टेबल हैं, इनको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ अपने कंफर्ट के लिहाज से इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ भी स्प्लिट में, तो इनको फोल्ड करके आप ट्रंक कैपेसिटी को ज़्यादा स्पेशियस भी बना सकते हैं। फिर सेंटर में गाड़ी सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है, जो कि एसयूवीज में यूजुअली कम ही आते होते हैं, इसमें है। और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी बैक पे पूरी जोन ऑफर करती है क्लाइमेट कंट्रोल की, जो कि आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं, इधर भी उधर भी। और इसके अलावा इसमें फिर पावर आउटलेट भी आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। अब GR स्पोर्ट में ये पावर आउटलेट C2C वाले हैं, ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और नीचे पे इसका पावर आउटलेट दिया गया है 220 वोल्ट का, जहाँ से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। सेंटर में इसका फ्लोर बेड ऑलमोस्ट फ्लैट है, यहाँ पे थोड़ा सा हम दिया गया है, अगर ये ना होता तो मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट था। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 2 मेन ऑफर होते हैं, 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.8 लीटर टर्बोचार्ज डीजल, जो कि ये इंजन है। ये इसका फ्लैगशिप इंजन है, जो कि पावर के लिहाज से भी डिसेंट है और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी। ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। और ये गाड़ी एवरेज भी आपको अच्छी देती है, ये तकरीबन 10-11 की एवरेज आपको आराम से देगी, जो कि सिविक वाली एवरेज है। और सिविक से ये गाड़ी अच्छी खासी बड़ी है। और इसके अलावा बाकी इसमें फिर ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, ड्राइविंग मोड्स, ये सब चीज़ें आती हैं, जो कि इसकी राइड को और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। 2.7 वाली गाड़ी भी ठीक है, लेकिन वो कोई खास रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसकी रीसेल भी थोड़ी स्लो है और वो गाड़ी फ्यूल भी ज़्यादा लेती है। पावर के लिहाज से भी इससे कम है। और वही इंजन प्राडो में भी आता है। और प्राडो के ऊपर लोग इस गाड़ी को इसलिए प्रेफर करते हैं कि एक तो यूज प्राडो के पैसों में ये गाड़ी आपको ब्रांड न्यू मिल जाती है, फिर इसके अलावा इसकी एवरेज भी अच्छी है और इसकी मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली कम है प्राडो से। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की, तो ये गाड़ी लोकल है तो उसके पार्ट्स अवेलेबल हैं ही, लेकिन टोयोटा के बारे में बेस्ट चीज़ ये है कि ये एक इंजन हर गाड़ी में लगा के भेजते हैं। अब जैसे 2TR यानी कि इसका जो पेट्रोल इंजन है वो फॉर्च्यूनर में भी आता है, उसके बाद प्राडो में भी आता है, हाईएस में भी आता है, तो उसके पार्ट्स आपको किसी से भी मिल जाएंगे। इसी तरह ये वाला इंजन रेवो में भी आता है, प्राडो में भी आता है, और इवन हाईएस जो डीजल होती हैं वो भी ये इंजन ऑफर करती हैं। तो पार्ट्स आप बेसिकली अगर आपको फॉर्च्यूनर का चाहिए तो आप हाईएस्ट का लेके भी इसमें लगा सकते हैं, ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज़ है। और बाकी बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है। ये गाड़ी पार्शियल 4x4 है, यानी कि आप इसको 4x4 और 4x2 पे स्विच भी कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए इसका टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज जो है ये 265, 60 और 18। टायर्स पे डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है, जो कि टोयोटा की मोस्टली गाड़ियों में आता है। ये बेसिकली रीवो से लेके आपको लेक्सस LX600 तक देखने को मिलेगा। और लेक्सस बाय द वे टोयोटा का एक सब ब्रांड है। खैर ये एक अच्छा टायर है और आपको तकरीबन 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकता है। और इसके अलावा इसमें फिर ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। फिर इसमें जो ब्रेक कैलिपर्स हैं ये रेड आते हैं GR स्पोर्ट में, और फिर GR की बैचिंग भी दी गई होती है। नाइस रेंचर डिटेल। और इसके अलावा बाकी इसमें सस्पेंशन एक ही आता है, हाइट कंट्रोल वाला कुछ चीज़, हाइट कंट्रोल वाला एलिमेंट इसमें ऑफर नहीं किया जाता। बाकी इसमें फिर डिफरेंशियल लॉकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS और 4x4 ये सारी चीजें दी गई हैं, जो कि इस राइड को बेहतर बनाती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।